हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय माता दी। आ गई हूँ एक नए ब्लॉग के साथ। उम्मीद करूँगी आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइज़, वीडियो को फुल वॉच करिएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा अगर न्यू होंगे तो जी गुड मॉर्निंग। और अभी टाइम हो रहा है, मॉर्निंग के बज रहे हैं 9 का टाइम हो रहा है। और यहाँ पे हम लगा रहे हैं पोछा। तो झाड़ू वगैरह जो है मैंने पूरे घर की लगा ली थी, डस्टिंग वगैरह जो है वो सब हो गई थी। तो अब लगा लेंगी पोछा। तो आज ना थोड़ा सा लेट हो गया है उठने में। तो अगर लेट हो जाता है ना उठने में तो जो काम है ना वो सारे ना लेट होते चले जाते हैं। तो 8:30 बजे जैसे मैं उठी थी, 8:30 बज गए थे। तो बस फिर पानी वगैरह पिया मैंने और थोड़ा सा बैठ गई थी। और फिर अभी 9 बजे से ना मैंने अपने काम स्टार्ट कर दिए हैं। और यहाँ पे हस्बैंड जी हैं वो चले गए हैं ड्यूटी। तो चलिए फटाफट से मैं लगा लेती हूँ पोछा। तो गाइस, पोछा वगैरह मैं लगा ली हूँ और अब आ गई थी अंदर। तो मतलब अंदर की डस्टिंग वगैरह, पोछा वगैरह तो सब लग गया था। मैं उठी थी ना तो ब्लैंकेट को फोल्ड करके रखी थी, तो इनको भी थोड़ा सा सेट कर देती हूँ। और बेटा जो है वो अभी सो रहा है। तो हुआ क्या ना कि जगराता हो रहा था, तो फिर 1 डेढ़ तो बज गए थे आते हुए मंदिर से। तो फिर ना 2 बज गए थे सोते ही, क्योंकि आओ ना कहीं से लेट हो जाता है। और फिर सोना तो तुरंत तो नींद पड़ती नहीं है, 1 आध घंटे तो लग ही जाते हैं अलटते पलटते। तो मेरे साथ ना बच्चे भी जगे रहते हैं, हमारी पाखी भी पूरा बैठी रहती है। वो थोड़ा सा परेशान करती है तो उसको मोबाइल दे दो ना तो फिर तो आने के लिए नहीं होती। अभी नहीं मम्मा, ख़त्म होने दो फिर जाएंगे, ऐसे करते रहती है। ज़बरदस्ती उसको मंदिर से लाना पड़ता है। तो इसी वजह से ना बेटा भी मेरे साथ ही रहता है, तो अभी उठा नहीं है। और पाखी तो साथ ही में उठ गई थी। तो चलिए, ये सब काम कर रही थी ना तो मैं कपड़े भी लगा दी थी मशीन में। तो कपड़े ना मेरे कल के भी हो गए थे, जैसे कि कल कन्या पूजन वगैरह करवाई थी ना, तो सुबह में बहुत ज़्यादा हड़बड़ी थी। तो मैंने कपड़े धोए नहीं थे, सारे कपड़ों को ना ऐसे ही इकट्ठा करके रख दिया था। तो फिर आज ही मैंने मशीन लगा दिया था। तो बस यहाँ पे हो गए थे कपड़े मेरे, तो इनको खंगाल लूँगी। तो ज़्यादा ही कपड़े हो गए थे, बच्चों की हो गए थे, मेरे हो गए थे, और ये साड़ी मैंने पहन रखी थी तो ये हो गए थे। तो ढेर सारे कपड़े हो गए थे। तो देखिए इतने सारे कपड़े हैं। बेडशीट वगैरह जो बच्चों को बिछा के बिठाया था ना, सबको धो दिया है। और यहाँ पे पाखी को भी नहला दिया है, तैयार कर दिया है। और यहाँ पे मैं दे दूँगी उसको एप्पल, जब तक वो एप्पल खाएंगी मैं नहा लूँगी। तो गाइस, यहाँ पे मैं ना नहा धो ली हूँ, पूजा वगैरह जो है वो हो गई है। और साइड में मैंने चढ़ा रखा है दाल, कि हमारी दाल जो है पकते जाएगी। और यहाँ पे मैं चाय भी चढ़ा दी हूँ। तो आज मंडे है, ये मंडे का ब्लॉग है। तो आज तो मेरा फास्ट है, तो मैं अपने लिए चाय बना रही हूँ। तो अभी टाइम ना करीबन 11-12 बज रहा होगा, 11 का टाइम हो गया है। तो चलिए फटाफट से हम अपनी चाय बना लेते हैं। और साथ में दाल भी बिठा दिया है कि दाल चावल भी बन जाएगा बच्चों के लिए। तो मतलब चाय बिठा के ना मैं आ गई थी, मेरे बाल सूख गए थे, हेयर वॉश की थी। तो बस यहाँ पे थोड़ा सा बाल को ना मैं सुलझा लूँगी। और बेटा जो है कि लेट के देख रहा है टीवी। तो अभी बच्चों की हो गई है छुट्टियाँ, तो फिर बच्चों की तो फुल मस्ती चालू है। इसी वजह से ना रात को लेट भी हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि सुबह का झंझट ही नहीं रहता है टिफ़िन वगैरह बनाने का। हस्बैंड जी का बनाना रहता है तो आराम से बन जाता है। लेकिन बच्चों का ना एकदम सुबह ही सुबह बनाओ, क्योंकि बहन आ जाती है। तो अभी थोड़ा सा फ्री चल रहे हैं, तो इसी वजह से सब आराम से हो रहा है। तो गाइज़, यहाँ पे मैं देखिए बाल वाल को बना ली हूँ। और मेरी चाय जो है वो भी हो चुकी है। तो बस यहाँ पे आ गई थी किचन में, चाय वाय को छान लूँगी। और दूध भी गर्म करके रखा है, इसको भी रखना है फ्रिज में। देखिए मैंने चाय को छान लिया है। तो चलिए अब पी लेते हैं आराम से चाय, फिर आपसे हम मिलेंगे। तो गाइज़, अब हम सीधे आपसे मिल रहे हैं शाम को 4 बजे। तो ढेर सारे कपड़े हैं, देख सकते हैं, जिसको मैंने धोए थे ना तो सारे कपड़े सूख गए हैं। तो मैं लेके आ गई हूँ। और पाखी अभी यहाँ पे सो रही है। तो 4 बज रहे हैं, वो अभी उठी नहीं है, सो ही रही है। तो मैं कहीं सो रही है तो फटाफट से जो है ना मैं अपने कपड़े वगैरह हैं उनको तय लगा के रख देती हूँ। तो कपड़े तो उठा लिया था दोपहरी में,
लेकिन फिर सो गई थी मैं भी थोड़ा, क्योंकि ना 3-4 दिन हो गए नींद पूरी नहीं हो रही है। रोज़ का जगना हो जा रहा है तो थोड़ा सा सोना भी ज़रूरी रहता है। लेकिन लेट हो ना तो भी नींद नहीं आई, मतलब इतना कोशिश कर रही थी ना, 3 बजे से लेटी थी कि चलो 1 घंटे सो लूँगी 4 बजे तक। आँख तो बंद थी लेकिन बेटा कुछ भड़-भड़ कर रहा था ना, तो कानों में एकदम सुनाई दे रहा था, मतलब अच्छे से नींद भी नहीं आती है। और रात को भी सो ना तो नींद ही नहीं पड़ती है जल्दी से, और सुबह में नींद नहीं खुलती है, ऐसा होता है। और पाखी तो बढ़िया आराम से सो रही हैं। तो मेरे को नींद ही नहीं लग रही थी, फिर मैं कही चलो उठ जाती हूँ, काम ही कर लेती हूँ। और कुछ कपड़े ना यहाँ पे गीले हैं, थोड़ा सा बारिश टाइप की होने लग रही थी, तो बेटा सारे कपड़ों को उठा के ना बाहर सुखाई थी तो रख दिया था, तो गीले वीले सब मिक्स थे, तो जो गीले हैं उनको मैं चेयर के ऊपर रखते जा रही हूँ, और जो सूखे हैं उनको मैं कर लूँगी फ़ोल्ड। और हस्बैंड जी का शर्ट है और बेटे की ड्रेस वगैरह है, उनको मैंने अलग रख दिया है, उनको ना प्रेस करने के लिए रख देंगे। और बेडशीट वगैरह जो है इनको अलग रख दूँगी। तो सबको अलग कर कर के रखते जा रही हूँ, जो प्रेस करने के हैं उनको अलग, और जो वैसे। तो चलिए यहाँ पे हमारे सारे कपड़े जो हैं वो हो गए हैं फ़ोल्ड, और पाखी भी अब उठेंगी, लगता है हिलने लगी हैं थोड़ी थोड़ी सी। तो गाइस कपड़े वगैरह फ़ोल्ड हो गए थे और हस्बैंड जी आ गए थे यहाँ पे, अब 6 का टाइम हो गया है। तो देखिए यहाँ पे मैंने ना उनके लिए चाय बना दिया है और उनको दे दूँगी चाय, और उसी में मैं थोड़ा सा दूध डाल के अपने लिए बना लूँगी चाय। तो देखिए मेरी चाय भी बन गई है, तो चलिए चाय वाय छान लेते हैं। और चाय लेके मैं आ गई थी अंदर, बेटा को थोड़ा सा चाय पीते पीते बिठा लूँगी, क्योंकि बच्चे ना इस टाइम पे बिल्कुल भी नहीं पढ़ते हैं। छुट्टियाँ हो गई हैं स्कूल की, लेकिन पढ़ने में मन ही नहीं लगता, मतलब मंदिर मंदिर ही दिखता है ना। और जब तक हम नहीं बिठाएंगे, हम उनको बोलते रहेंगे तो अपने से बैठेंगे नहीं, तो थोड़ा बहुत बैठाना भी ज़रूरी है। क्योंकि ना जैसे ही ना स्कूल स्टार्ट होगी ना, तो इन लोगों का हाफ़ ईयरली एग्ज़ाम भी है, तो फिर थोड़ा बहुत तो अभी 1 आध घंटे, ज़्यादा नहीं, आधा घंटा भी बैठ लेंगे तो बहुत है। तो थोड़ा सा बैठ गई थी मैं कि आओ, जब तक पाखी पापा के पास थी, तो वरना वो तो पढ़ने ही नहीं देती है, वही अपना करने लग जाती है। कहीं रोने लगेगी, कहीं कुछ करने लगेगी अगर मैं बेटा को पढ़ाऊँगी तो। इसीलिए मैंने उसको भेज दिया है कि पापा के पास, और इसको 6 बजे ही बिठा दी हूँ, क्योंकि अभी उसके पापा हैं, तब तक से उसको देखेंगे, तो यहाँ पे मैं बता दूँगी। तो बस यहाँ पे थोड़ा सा उसको मैं पढ़ा लूँगी। गाइस तो अभी हो रहा है टाइम 7 बज रहे हैं। यहाँ पे पूजा वगैरह जो है घर की मैंने कर ली है, और फिर हो गई हूँ मैं रेडी। आप लोग देख सकते हैं पाखी को कर दिया है मैंने रेडी। तो हस्बैंड जी बोलने लगे कि चलो आज मैं घुमा देता हूँ, मतलब दिखा देता हूँ दुर्गा माँ को, क्योंकि इतने दिन से हम लोग गए नहीं थे, और मेरा मन भी नहीं था जाने का, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। और फिर हमारी पाखी ना एक ज़रा नीचे नहीं उतरती है, मेरे ऊपर ही रहेगी, पापा के पास भी नहीं जाती है अगर मैं हूँ तो। फिर उसको ले लेके ढोना तो फिर हाथ एकदम दुखने लगता है, इसलिए मैं बोलती हूँ कि मैं नहीं जाऊँगी, मेरे को यहीं पे ठीक लगता है अपने पंडाल में ही। लेकिन बोल रहे थे कि चलो घुमा देता हूँ, तो बस यहाँ पे मैं हो गई थी तैयार। तो बने रहिएगा ब्लॉग में, आप लोगों को दिखाएंगे। ज़्यादा कुछ तो मैंने शूट नहीं किया था, 2-3 जगह की माता रानी को ही शूट किया था। ज़्यादा करती तो फिर ज़्यादा लंबा ब्लॉग बन जाता, और ज़्यादा दूर मैं गई भी नहीं थी, थोड़ा दूर ही गई थी। फिर मैं कही चलो अब घर चलते हैं भाई, हाथ दुखने लग गया था, बच्ची जाती ही नहीं है किसी के पास। तो ब्लॉग में बने रहिएगा, आप लोगों को भी माता के दर्शन करवाते हैं। और आजकल के मेरे ब्लॉग में सब में माता रानी के दर्शन ही हो रहे हैं, क्योंकि भाई चल रही है नवरात्रि, तो माता रानी के दर्शन तो बनते हैं। बस 2-4 दिन की और मेहमान है माता रानी, फिर तो चली जाएंगी, सूना सूना हो जाएगा। तो गाइस देखिए हम यहाँ पे आए हैं, तो यहाँ पे ना एक मंदिर भी है, ये देखिए यहाँ की माता रानी बहुत ही प्यारी लग रही है, डेकोरेशन भी बहुत अच्छा था। और यहाँ पे शंकर भगवान की मंदिर है, नागेश्वर करके कुछ है, नागेश्वर नाथ है। तो थोड़ा सा शंकर भगवान की भी हम दर्शन करेंगे। और आज ना जैसे कि सप्तमी है तो ज़्यादा भीड़ नहीं थी, अष्टमी नवमी को बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, तो फ़िलहाल अभी थोड़ी कम कम ही भीड़ चल रही थी, तो ठीक रहता है। अष्टमी को जाइएगा ना तो पैर रखते नहीं बनते, इतनी ज़्यादा भीड़ हो जाती है गली में। तो बस यहाँ पे दर्शन वर्शन करेंगे, और फिर मैं बेटा को भेजती हूँ कि जाओ आप भी दर्शन कर लो करके।
और ये देखिए हमारी पाखी को, और हस्बैंड जी नहीं आए, वो ऊपर ही चढ़े हुए हैं। बोलते हैं जाओ तुम लोग दर्शन करो, तो वो जाते नहीं, वो खड़े रहते हैं ना हम लोग को ले जाके, और फिर आप जाओ और दर्शन करके आ जाओ ऐसा। और एक माता रानी ये हैं। इधर का भी डेकोरेशन बहुत ही सुंदर था, मैं पूरा नहीं दिखा पाई हूँ क्योंकि ना पाखी को गोद में ली थी, एक हाथ से वीडियो बना रही थी तो बन ही नहीं रहा था। देखिए माता रानी कितनी सुंदर लग रही हैं। और एक जगह की माता रानी ये हैं। तो बस मैं 3-4 जगह ही गई थी, और ये वो वाली हैं ओम शांति वाली, झांकी वाली ना। आज फिर वहाँ पे गए थे तो वहाँ का है, देख लीजिए। एकदम रियल की माता लगती है, बहुत सुंदर लगता है ये झांकी देख के, तो मज़ा आ जाता है गाइस। और ये सब है ना, जो ये ना लड़की लोग बनी हुई हैं, ये लोग 1 घंटे 2 घंटे बैठे रहते हैं बिना पलक झपकाए। और फिर उसके बाद हम आ गए थे अपने पंडाल में। तो आज है जैसे कि सप्तमी, तो आज होना था माता रानी का श्रृंगार। तो बस श्रृंगार वाला जो सामान है ना, सब लेडीज़ लोग उसको छू रहे हैं, फिर माता रानी को अर्पण कर देंगे। तो मैं ना अच्छे टाइम पे वहाँ से लौट के आ गई थी, तो आरती वगैरह यहाँ की मेरे को मिल गई थी। जल्दी ही आ गए थे, वैसे 7 बजे गए थे, 8 बजे तक 1 घंटे में हम लोग आ गए थे। तो बस इसको सब लोग वो कर दिए हैं और माता रानी को चढ़ा देंगे। देखिए, तो आज सप्तमी है, तो सप्तमी को होता है माता रानी का श्रृंगार, और अष्टमी को जो होता है ना, वो हम श्रृंगार दान करेंगे, मतलब जो भी माता रानी को चढ़ाना होगा श्रृंगार का सामान, वो सब चढ़ाते हैं। तो चलिए यहाँ पे ना सब लोग अपना अपना वो कर रहे हैं। अब इसके बाद फ़ोटो वगैरह जो है वो सब क्लिक करवा रहे हैं। और साउंड को ना मैं वो कर दी, क्योंकि यहाँ पे गाना वगैरह चल रहा था तो कॉपीराइट आ जाता। तो चलिए अब यहाँ पे मैं भी माता रानी को वो कर दूँगी, श्रृंगार वगैरह जो है। तो आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आया होगा तो एक बार फिर से बोल रही हूँ, कमेंट कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। अगर न्यू होंगे ना तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा गाइज़। तो अभी नवरात्रि चल रही है ना, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, मतलब लगता है ना कि पंडाल में ही रह जाओ, घर जाओ ही मत, बहुत अच्छा माहौल रहता है। तो चलिए यहाँ पे मैं भी माता रानी को श्रृंगार का जो सामान है ना उसको टच करवा दूँगी, और फिर जो भी लगाना होगा माता रानी को, नेल पॉलिश, मेहंदी वगैरह, वो सब करेंगे गाइस। तो चलिए यहीं पे मैं करती हूँ ब्लॉग का एंड। अब मिलेंगे आपसे कल।